जय जय सीताराम, जय सीताराम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यायेताजानुबाहुं कृतसरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलम् अस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुडसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुजटा मण्डलं रामचन्द्रं प्रणवो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासुरी आगार बसहु राम सरचापधर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण जिनकिन्हे जग काज। काली समुद्र बूढ़त लखेवो प्रगटेव सप्त जहाज। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। परम मंगलमय जगत आधार जगत नियंता जगपालक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कथा के परम रसिक बुद्ध भावन भगवान भोलेनाथ एवं हनुमंत लाल जी महाराज। सज्जनों, कहीं भी कथा होती है तो सर्वप्रथम हनुमंत लाल जी महाराज आकर विराजमान होते हैं और जब कथा विराम की ओर चली जाती है तो सबसे अंतिम में जाते हैं। यह है कैसे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। लेकिन कथा के इतने बड़े रसिक हैं
कि कहीं भी कथा होती है तो या करके सर्वप्रथम विराजमान होते हैं। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज श्री रामचरितमानस नवापारायण का तृतीय दिवस है और इस यज्ञ में पधारे हुए परिचय तो दे ही दिया हमारे व्यास जी ने कि बाबा से हम परेशान हैं। अरे जब नाम ही बाबा है, उपाधि ही बाबा है, फिर तो पोते और नाती को क्या कहना। ऐसे हमारे पंडित आशुतोष पांडे जी जो व्यास के रूप में विद्यमान थे, अभी हमसे पूर्व आप कथा श्रवण कर रहे थे, बड़ा ही रसमयी कथा कह रहे थे। कथा की कोई सीमा नहीं है, भगवान के चरित्र की कोई सीमा नहीं है। असित गिरि समस्यात कज्जलं सिंधु पात्रे शूर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखित जद गृहीत्वा शारदा सर्वकाल सति तव गुणानामेष पारं न याति। इस सारे संसार में जितनी पृथ्वी है इसको कागज बना दिया जाए, जितने वृक्ष हैं इनको कलम बना दिया जाए, 7 सागर हैं, 7 सागरों को मिला करके स्याही बना दिया जाए। लिखित जदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, खुद सरस्वती मैया लिखने के लिए बैठ जाएं और कितना सर्वदा सर्वकालम, दिन रात लिखते रह जाएं सदा सर्वदा, फिर भी भगवान के गुण का बखान नहीं कर सकते। इसलिए जैसे परमात्मा ने हम सबों को बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उनकी शक्ति के द्वारा हम सभी कुछ बोल पाते हैं। मंचासीन हमारे पिता तुल्य गंगाधर पांडे जी और जिनकी प्रेरणा से हम लोगों को नित्य निरंतर अग्रसर होने की शक्ति प्रदान होती है, ऐसे पंडित श्री जागेश्वर पांडे जी और पंकज भैया, और जो मन की झंकार, जो मन की तार है, उन तारों को बिखेर करके हृदय में उद्गार उत्पन्न कर देते हैं, लय उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे हमारे पंडित श्री मुरारी पांडे जी और नाल पर हमारे मिथिलेश भैया, क्या कहना, जोड़ी तो बहुत बार कथा हमने की, लेकिन इस बार जो जोड़ी मिली है ना, क्या आनंद आता है बोलने में। और हमारी सामने उपस्थित यज्ञ के कार्यकर्तागण एवं कथा प्रेमी जन, जब तक कथा में आप सभी श्रोता बंधु बैठे हैं तो कहने वाले के हृदय में न जाने परमात्मा कहां से वो दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं कि उनके चरित्र का बखान हम कर पाते हैं। आइए, समय कम है और इतने ही समय में हम सबों को भक्तिमय वातावरण में भगवान की कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करें। हमारे साथ मिलकर के 2-4 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें।
पुनः आगे की कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। हमारे व्यास जी के मुखारविंद से आप भी श्रवण कर रहे थे कि मां पार्वती के मन में संशय आ गया। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। जैसे इस पांडाल में आप सभी बैठे हैं और बहुत सारे पक्षी आकर के यहाँ बैठ जाएं, इसी में से कोई एक व्यक्ति ताली बजा दे तो ये सारे पक्षी क्या होंगे, फुर करके उड़ जाएंगे। तो हमारे हृदय में जो संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है, ये पक्षी कब उड़ेगा? जब राम कथा, भगवान की कथा हम हृदय से श्रवण करेंगे। प्रसंग आया था, संशय यही आया जब वापस लौटने लगे कथा श्रवण करके, तो भगवान का जन्म हो चुका था, मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। शंकर भगवान मन में ये विचार करने लगे कि भगवान की कथा श्रवण करने से मेरा मन तो प्रसन्न हो गया, लेकिन एक बार अगर इन नेत्रों से भगवान का दर्शन हो जाता तो ये नैना भी मेरे तृप्त हो जाते। ऐसा विचार करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ चले जा रहे थे। ठीक उसी समय भगवान दृष्टिगोचर हो गए। मां जानकी का हरण हो चुका था और सीता जी की खोज करते करते जंगल में भगवान विचर रहे थे।
जब मां पार्वती ने देखा तो यही मन में संशय आ गया कि अगर ये परमात्मा होते तो पत्नी के वियोग में क्या इस प्रकार से जत्र तत्र भ्रमण करते। गोस्वामी जी ने लिखा है, हे खग मृग है मधुकर सेने, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग है मधुकर सेने, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर सेनी, हे खग मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। ब्रह्म जो व्यापक सकल अनेह भेदा, शोक देह धरि होई नर, जाहिन जानत भेव, जाहिन जानत भेव, जाहिन जानत भेव। मन में संशय आ गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। अगर भगवान होते तो एक ही स्थान से देख लेते कि हमारी पत्नी कहाँ है। पशु पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से ये पूछते चलते। जो परमात्मा सकल जगत में व्याप्त है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, यकल यनीह अभेद। हमारी बुद्धि जिन परमात्मा के गुणों का बखान करते करते बुद्धि थक जाती है, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है, ऐसे परमात्मा का दिव्य रूप है। वो क्या ऐसा साधारण शरीर लेकर के इस प्रकार वन वन विचरते, यही संशय मन में आ गया। भगवान माया रहित हैं, वो मायापति कहलाते हैं। गोस्वामी जी का भाव है कि सज्जनों, अगर आप माया से लिपटे रहोगे तो फिर मायापति का दर्शन आपके हृदय में नहीं हो सकता, आपका उद्धार नहीं हो सकता। और अगर आप मायापति से प्रेम कर लोगे तो ये माया का जो झंझट है, इसके ऊपर आप चले जाओगे और फिर आपको माया सता नहीं सकती। शंकर भगवान से प्रश्न कर दे, प्रभु क्या वही ये श्री राम है जिनका नाम आप नित्य निरंतर जपते हैं? शंकर जी कहते हैं, प्रिय, अरे परमात्मा तो सकल जगत में व्याप्त हैं। जब जब इस संसार पर पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधु संतों के ऊपर जो विपत्ति आती है वो विपत्ति सहन नहीं होता, तब भगवान क्या करते हैं, ये अवतार लेते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, पाणे यसुर यधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कहने लगे, प्रिय
अरे मेरा तो ये मानना है कि मेरे हृदय में जैसे भगवान श्री राम निवास करते हैं, सभी लोग अपने मन में ऐसा दृढ़ विश्वास बना लें ताकि परमात्मा की ज्योत नित्य निरंतर जलती रहे। और ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का नित्य प्रचार प्रसार होता रहे और धर्म के मार्ग पर लोग बढ़े हैं। सज्जनों, आज बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, लेकिन आप ये दृढ़ विश्वास से मन में धारणा बना लें कि सनातन सबसे पहले था, आज भी है और ये अंत तक रहेगा। कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं, ये सनातन है हमारा। जिसको इसमें प्रीति नहीं है, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। एक कवि ने बड़ा सुंदर एक भजन के माध्यम से लिखा है क्या कि हर पल तुम्हारी याद याती रहे राघव, याती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद याती रहे राघव, याती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। का सहयोग दें। फूल और कलियों में तेरी छवि है, फूल और कलियों में तेरी छवि है। बुलबुल की गीतों में तेरी हंसी है, बुलबुल गलियों में तेरी हंसी है। फूल और कलियों में तेरी हंसी है, फूल और कलियों में तेरी हंसी है। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है। ए बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी है। वाणी तेरी गीत गाती रहे राघव, गाती रहे। वाणी तेरी गीत गाती रहे राघव, गाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद याती रहे राघव, याती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, तो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, तो कुछ भी था सब तेरे हवाले। और क्या नैनों में तेरी छवि समाती रहे राघव, समाती रहे। नैनों में तेरी छवि समाती रहे राघव, शांति रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती